हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने T20 सीरीज में। और यूपी पुलिस की तैयारी आपकी धांसू तरीके से चल रही होगी। उसी धांसू तरीके की तैयारी में हम आपका साथ देने और सहयोग कर सकते हैं इस T20 सीरीज के साथ, जो 20 क्वेश्चन की सीरीज हम लगातार कराएंगे। और जब तक पेपर है, हमारे जो बचे टाइम है 15, 16, 17 दिन जो भी है, कंटिन्यू कराएंगे। 400 से 500 क्वेश्चन लगभग, है ना। आप कंटिन्यू देखिए और ज़्यादा हम इस चीज़ पे जिक्र नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। भारत देश में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो आपको लगेगा कि सर्वोच्च सेनापति तो कोई सेनापति सेना से ही होता होगा, नहीं, लेकिन भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति होते हैं, ठीक है। कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। सारी विटामिन आप याद कर लें, ठीक है। कई सारे ट्रिक हैं, अगर आप ट्रिक भी अगर कहोगे तो ट्रिक भी आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। भांगड़ा और गिद्धा है, गधा नहीं है, गिद्धा। भांगड़ा और गिद्धा, ठीक है, गिद्धा। भारत के किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो भांगड़ा से पता चलता है कि पंजाब। मछली कहाँ से सांस लेती है? मछली गलफड़ों से सांस लेती है। तुम्हारे गलफड़े नहीं होते, वरना तुम भी जो है पानी में रह रहे होते आराम से, हैं। मछली कहाँ से सांस लेती है? गलफड़ों से। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ और कब हुआ था? ये हुआ था अमृतसर में सन 1919 में। ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस ने सन 1939 ईस्वी में कांग्रेस 1939 में कांग्रेस किस दल की स्थापना की थी? मतलब 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना करी थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। फिर आप देखोगे आज़ाद हिंद फौज का इन्होंने नेतृत्व संभाला था। बाकी 1938 में ये इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी कांग्रेस के, ठीक है। चलिए, सबसे पहले किसने अपना बलिदान दे दिया था सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में? सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले किसने अपना बलिदान दिया था? वो थे मंगल पांडे। यहीं से कहानी शुरू हुई थी, मंगल पांडे से। बैरकपुर छावनी जेल, फिर मेरठ से आपका जो है क्रांति का बिगुल फूंक चुका था, 1857 की जो क्रांति हुई थी। किस नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है? तो रावी, रवि नहीं, रावी, ये है रावी। हमारे टाइपिस्ट बेकार हैं, गड़बड़ी कर रखी है, सुधारा जाएगा उनको, डांट पड़ेगी उन्हें अब। विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी स्थल हैं जहाँ जहाँ जो पाया जाता है उसे आप देख लीजिए। विशाल स्नानागार मिला है आपसे कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। और क्वेश्चन जो बन सकता है वो राखीगढ़ी से बनेगा। राखीगढ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट्स इन इंडिया, ठीक है ना। गोदीवाड़ा किस स्थल से प्राप्त हुआ है? गोदीवाड़ा किस स्थल से प्राप्त हुआ है? लोथल से। लोथल कहाँ है? गुजरात में, ठीक। 10 क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड देखते हैं। सिंधु सभ्यता कौन से युग से संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता है कांस्य युग से संबंधित, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अनजान थे, मतलब अनभिज्ञ थे? वो है लोहे से। और ये क्वेश्चन पूछता है, कई बार आ रखा है ये क्वेश्चन, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस स्थल से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से जो चीज़ मिली उसके निमोनिक्स बना लेना। तो नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मिली डांस करते हुए, डांसिंग गर्ल के नाम से भी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? चित्रात्मक थी। कैसी थी? चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति और मातृ देवी की। और ये पशुपति है ना, पशुपति की मूर्ति भी जो आपकी मोहनजोदड़ो से मिली थी, ठीक है। कौन सा वेद सबसे पुराना है? ऋग्वेद सबसे पुराना है। ऋग्वेद 2 बार लिखने की क्या जरूरत थी? ये हमारे टाइपराइटर को समझाना पड़ेगा लग रहा है। नवीनतम वेद कौन सा है? वो है अथर्ववेद, क्योंकि ये सबसे लास्ट का था, ये सबसे लास्ट में था। ऋग्वेद में क्रमशः कितने मंत्र, मंडल व सूक्त हैं? तो इतने 1,06,000 मंत्र हैं, 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं, ठीक है। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे, आर्य, है ना। पंचम वेद की संज्ञा किसे दी गई है? पंचम वेद उनको दी गई है पुराणों को। तो इस तरीके से हमने 5 मिनट में 20 क्वेश्चन देख लिए। और इस सीरीज़ से जुड़ने के लिए हमसे जुड़े हैं आप।
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और यूपी पुलिस की तैयारी आप करते रहो, जिसमें हम तो आपका कुछ सहयोग कर सकते हैं, तो हम लगातार आपके साथ बने रहे हैं। ठीक है ना? ओके, थैंक यू सो मच।